मैं मुकेश जी चलिए अध्यात्म की तरफ चलते हैं, स्पिरिचुअल चाय पी लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई है। आप तो कथा व्यास भी हैं, और मैं चाहूंगा कि कुछ चौपाइयां बीच बीच में आप जरूर लाते रहें, क्योंकि वो ज्ञान जरूरी है। फिरोजाबाद की वर्तमान की पूरे जिले की स्थिति को अगर मैं कहूं अध्यात्म जो है उसके रूप में आप कैसे देखते हैं? यहाँ के मंदिर, यहाँ की व्यवस्थाएं। सबसे पहले तो संजय जी आपको, धर्मेंद्र जी को और नेटवर्क 10 को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। क्योंकि एक आप संत संसद कर चुके हैं और दूसरा जो ग्रामीण भारत की तरफ आप चल रहे हैं, तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ये मंगल कामना ही है जो आप ग्रामीण की तरफ चल रहे, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे आगरा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और चाहे भारतवर्ष हो। विशेषकर आज हम फिरोजाबाद में बैठे हैं, उसी पर फोकस है। आज के 5 साल पहले वाला फिरोजाबाद देखा जाए और आज देखा जाए तो आध्यात्म की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, वर्ष 2022 में नवरात्रियों में एक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया था, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि जितने भी मंदिर हैं और जितने भी धार्मिक स्थान हैं उसमें नवरात्रियों पर धार्मिक आयोजन होने चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर उनको कोष भी प्रदान किया गया था और किया जाएगा। तो इससे बड़ी बात धर्म को उत्थान के लिए और कोई दूसरी हो नहीं सकती। फिरोजाबाद में जो छोटे छोटे मंदिर थे, जो अपनी पहचान खो चुके थे, चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उनको कोष भी प्रदान किया गया था और किया जाएगा। तो इससे बड़ी बात धर्म को उत्थान के लिए अध्यात्म की ओर जो पूरा ध्यान दिया जा रहा है, निश्चित रूप से चाहे वो प्रदेश सरकार हो, चाहे फिरोजाबाद का शासन हो, प्रशासन हो, सब बधाई के पात्र हैं और निश्चित रूप से आध्यात्म की ओर हम लोग अग्रसर हैं। मेयर जी तो हैं ही बधाई के पात्र, आप बधाई ले लीजिए। क्योंकि लोकल जो मैंने शासन शब्द प्रयोग किया, शासन तो लखनऊ में होता है, लोक ये है कि मेयर और जिला पंचायत अध्यक्षा ये निश्चित रूप से डायरेक्ट शासन के रूप में जिला के लिए काम करते हैं। तो और क्या लगता है आपको कि क्या और होना चाहिए? हमारा फिरोजाबाद अपना व्यक्तिगत विचार है, फिरोजाबाद के लिए आध्यात्म की ओर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए और पाश्चात्य सभ्यता से कट करने के लिए जो आपने आज टॉपिक लिया है वो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। क्योंकि ग्रामीण की ओर जाने के लिए, ग्रामीण की पहचान बनाने के, आपने सबसे पहला जो आपने सेशन लिया उसमें आपने कहा था कि किसान की पहचान कुर्ते से और धोती से होती है। हमारे पूरे भारतवर्ष की पहचान ही कुर्ता धोती है। हमारे पूरे भारतवर्ष की जो नींव है वो गांव में है, शहरों में नहीं। आज भी अगर गांव में जाएंगे तो देखिए हम कैसे बैठे हुए हैं और आप चारों लोग कैसे बैठे हुए हैं। हम आराम से बैठे हैं, हम कितनी भी देर बैठ सकते हैं। क्यों? कि ये भारत की पहचान है। हम कुर्ता पहने हैं, तहमल पहने हैं, धोती पहने। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सभ्यता। भारत की सभ्यता आरामदेह सभ्यता है। भारत की सभ्यता शरीर ढकने की सभ्यता है। आज आप गांव में जाइए, कुछ परसेंट को छोड़ करके जो हमारी माताएं और बहनें वो आज भी शरीर को ढकने में ही अपनी शर्म समझती हैं, अपनी शान समझती हैं, अपनी इज्जत समझती हैं। लेकिन अगर आप शहर की तरफ आएंगे तो हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, जो निश्चित रूप से आध्यात्म पर, समाज पर और बढ़ते हुए अपराधों पर कुठाराघात करने की बात है। इसे आध्यात्म के लिए, समाज के लिए, फिरोजाबाद के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए सत्संग की, आध्यात्म की, अपने से बड़ों की आज्ञा पालन करने की बात बहुत आवश्यक है। मैं सुंदरकांड जगह जगह होते हैं उसकी मैं चौपाई लेता हूं कि जामवंत के बचन सुहाए,
सुने हनुमंत हृदय अति भाई। अब कोई यही नहीं समझना चाहता है कि सुंदर कांड की शुरुआत किष्किंधा कांड से क्यों करते हैं, और किष्किंधा कांड में क्या है। किष्किंधा कांड की शुरुआत हम इसीलिए करते हैं कि किष्किंधा कांड में जामवंत जी का हमें रोल दिखाना है। और आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, वो बात अलग है कि मेयर मैडम फोन में व्यस्त हैं, लेकिन उनको भी सुनना चाहिए। ये बहुत ज्वलंत उदाहरण है कि जामवंत जी की बात मानी गई और अपने से बड़ों की बात जहां मानी गई वहां पर रामायण और रामचरितमानस हुई, और जहां पर अपने परिवार के बड़ों ने भीष्म पितामह जैसे अजेय व्यक्तित्व ने जब यह मजबूरी मान ली कि मैं बड़ा जरूर हूं लेकिन मैं अपनी बात मनवा नहीं सकता हूं, तो जहां बड़ों की बात नहीं मानी जाएगी, जहां आचरण हर आदमी, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे किसान हो, कोई भी व्यक्ति स्वच्छंद नहीं है, वो स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए। जहां स्वतंत्रता से हम स्वच्छंदता की ओर बढ़ जाते हैं वहीं अपराध बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आप राम मंदिर का ज्वलंत उदाहरण ले लीजिए, वो लोग स्वतंत्र थे, स्वच्छंद नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को स्वच्छंद मान करके जो किया उसका परिणाम उनको भोगना पड़ा। तो मैं बात कर रहा था, जो आपने क्वेश्चन किया कि आज भी आवश्यकता इस बात की है, और वो ग्रामीण परिवेश में आज भी पाया जाता है, अपने परिवार से बड़े की। अच्छा, होता क्या है हमारे साथ, सबसे बड़ी कमी क्या है कि यदि हम पढ़ लिख करके बड़े हो गए तो हम अपने बड़े पद वाले की बात तो मानने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने से बड़ी उम्र वाले की बात नहीं मानते। यही सबसे बड़ा हमारे लिए घातक। अगर हम बड़े पदाधिकारी, हमसे छोटे पद पे अगर कोई हमसे उम्र क्या ज्यादा है, या हमारे गांव में जो पहले होता था, गांव में हमने देखा है कि गांव में जो बड़ी उम्र का होता था, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो रोक करके कहता था कि बेटा ऐसा काम मत करो, तो उसकी बात को माना जाता था। और जब घर पे जाके कहते थे कि उन्होंने, उन ताऊ ने, उन बाबा ने हमको टोका, तो घर वाले भी ये कहते जो उन्होंने कहा वो सही है। तो मैं आपकी बात पर ही आ रहा हूं कि आज बहुत आवश्यकता है ग्रामीण परिवेश में शहर के परिवेश को ढालने, जबकि हम कर उल्टा रहे हैं। हम ग्रामीण को शहर में ढालें। आज गांव में जाएंगे तो पक्के मकान बने, मकान बनना बुरी बात नहीं है, सुविधाएं लेने बुरी बात नहीं है, लेकिन जो ग्रामीण का हमारा परिवेश है, जो ग्रामीण हमारी सभ्यता है, जिसके लिए हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं, उसको हमें बनाए रखना चाहिए। और ग्रामीण को या किसान को या गांव में रहने वाले को या धोती कुर्ता पहनने वाले को हमें बहुत ही सम्मान के साथ देखना चाहिए। अच्छा, एक बात और आपसे ले रहा हूं, आपको नहीं लगता कि अगर हमारे गांव का जो एक सिस्टम है या गांव का शहरीकरण ही पूरी तरीके से हो जाएगा, तो जो हमारे संस्कार है जिसके भी हम बात कर रहे थे, वो भी दूषित हो जाएंगे। बिल्कुल, उसको बचाने की आवश्यकता उसको है। बचाने के लिए सुविधाओं को रोकने को कोई नहीं कह रहा। नहीं, गांव को आप शहरीकरण होने से रोकें या न रोकें, और सबसे बड़ी बात है संस्कार। आपको शहरों में भी बहुत सारे ऐसे घर देखने को मिलेंगे जो आज भी मैंने देखा है कि एक पिता के 7 पुत्र हैं और उनके 2 3 पुत्र हैं, और आज भी उनका खाना साथ बन रहा है। संस्कार आज भी जीवित है। संस्कार हमारा प्रथम दृष्टया है, संस्कार हमारी नींव है, संस्कार हमारा आधार है, परिवेश हमारा सेकेंडरी। शहर हो या गांव हो, सबसे पहले संस्कार बचाना संस्कार है। बहुत आवश्यक, क्योंकि यही हमारी एक, बिल्कुल संस्कार ही हमारी नींव। हाँ, नहीं तो फिर मोम और डैड हो जाएंगे जी। वही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि उसी को लेकर ये बात है। और ग्रामीण जो शब्द है वो बड़ा जरूरी है, हर किसी को अपने जीवन में रखना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।